आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल में। आज का टॉपिक्स का नाम बेसिक इलेक्ट्रिसिटी एज एप्लीकेबल टू आर्क वेल्डिंग एंड रिलेटेड इलेक्ट्रिकल टर्म्स एंड डेफिनेशन है। इस टॉपिक्स में हम लोग आर्क वेल्डिंग में प्रयोग होने वाले इलेक्ट्रिकल टर्म्स के परिभाषा को देखेंगे। पहला इलेक्ट्रिकल टर्म्स इलेक्ट्रिसिटी है, तो इसका परिभाषा देखते हैं। इलेक्ट्रिसिटी आवेशित कणों की एक ऊर्जा है जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है। इलेक्ट्रिसिटी का उदाहरण है बल्ब पे जलना, पंखा, मोटर, मशीन इत्यादि पे चलना, ऊष्मा उत्पन्न करना तथा आर्क उत्पन्न करना। अगला इलेक्ट्रिकल टर्म्स इलेक्ट्रिक करंट है। किसी परिपथ में विद्युत आवेश या इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को इलेक्ट्रिक करंट या विद्युत धारा कहा जाता है। इसकी इकाई एम्पियर होती है और इसका सिंबल आई होता है। 1 एम्पियर बराबर 1 कूलम पर सेकेंड या 6.24 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड होता है। इसे आमीटर द्वारा मापा जाता है। धारा की गति निम्नलिखित तत्वों से प्रभावित होती है। ये तार या चालक का प्रकार, उसकी चालक की लंबाई और मोटाई तथा वोल्टेज। अगला इलेक्ट्रिकल टर्म्स वोल्टेज है और यह एक प्रकार का दबाव या प्रेशर है जो विद्युत धारा को मार्गदर्शन करता है। यानी वोल्टेज इलेक्ट्रिकल प्रेशर का मेजरमेंट है। यह दर्शाता है कि कंडक्टर के माध्यम से इलेक्ट्रॉन को धक्का देने के लिए कितना दबाव का उपयोग किया गया है। विद्युत बल या दबाव जो एक सर्किट में विद्युत प्रवाह के कारण बनता है। विद्युत धारा के प्रवाह के लिए ऊर्जा के स्तर के बीच अंतर होने की आवश्यकता होती है। अगर अंतर नहीं होता है तो ये नहीं हो पाता है। इलेक्ट्रॉन एक सर्किट में प्रवाहित होता है जब ऊर्जा के स्रोत के एक छोर से दूसरे छोर तक ऊर्जा का अंतर होता है। वोल्टेज का सिंबल भी होता है और इसे वोल्टमीटर के द्वारा मापा जाता है। इस चित्र के माध्यम से हम वोल्टेज को देखते हैं। ये दो टैंक है ए और बी, जिसमें अलग अलग मात्रा में पानी भरा हुआ है और अलग अलग मात्रा होने के कारण इसके बीच प्रेशर बनता है और इसी प्रेशर के कारण पानी का बहाव होता है। तो इसी प्रकार विद्युत सर्किट में अलग अलग वोल्ट अलग अलग जो वोल्ट होता है उसके कारण प्रेशर बनता है और इसी कारण से विद्युत धारा भी बहती है। नेक्स्ट इलेक्ट्रिकल टर्म्स रेजिस्टेंस होता है। यह सर्किट में इलेक्ट्रॉन के प्रवाह का विरोध करता है। यानी प्रतिरोध एक माप है कि कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन को प्रवाहित होने पर कितना विरोध करता है। इसकी इकाई ओम होती है और इसका प्रतीक आर होता है और इसे ओम मीटर के द्वारा मापा जाता है। किसी भी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। चालक के प्रकार यानी उसके धातु कौन सा है, चालक की मोटाई, अगर उसकी मोटाई कम होगी तो प्रतिरोध अधिक होगा, अगर उसकी मोटाई अधिक होगी तो प्रतिरोध कम होगा। चालक की लंबाई, अगर लंबाई अधिक होगी तो प्रतिरोध अधिक होगा, अगर लंबाई कम होगी तो प्रतिरोध कम होगा। इस कार्टून के माध्यम से हम लोग रेजिस्टेंस, वोल्ट और एम्पियर के संबंध को समझते हैं।
संबंध को समझते हैं। इस कार्टून में देख रहे हैं, ये एक प्रकार से रास्ता है जिसे हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट भी मान सकते हैं। और ये एम्पियर जो है ये करंट है जिसको ये सर्किट में जाने में वोल्ट मदद कर रहा है। तो एक प्रकार से इस पर दबाव डाल रहा है इसको एम्पियर को जाने के लिए। लेकिन दूसरी तरफ ओम जो रेजिस्टेंस है उसको जाने में अवरोध पैदा कर रहा है या रुकावट डाल रहा है। तो इस प्रकार से हम लोग वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस के आपसी संबंध को इस कार्टून के माध्यम से देख लेते हैं। और एक चित्र के माध्यम से हम लोग करंट, वोल्टेज और को देखते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं कि एक पानी भरा बर्तन है लेकिन इसका नल बंद है। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ वोल्टेज तो है लेकिन यहाँ पानी का फ्लो नहीं हो रहा है। तो इस प्रकार यहाँ से यहाँ तक पूरा का प्रेशर एक ही है, इस कारण यहाँ करंट का फ्लो नहीं है। लेकिन जैसे ही नल खोल दिया जाता है तो दोनों के बीच में प्रेशर में अंतर आ जाता है और इस कारण से ये फ्लो होने लगता है। तो इस प्रकार यहाँ देखते हैं कि इस प्रकार से जब वोल्टेज करंट को जाने का रास्ता मिलता है तो ही वहाँ धारा प्रवाहित होती है। अगला इलेक्ट्रिकल टर्म्स कंडक्टर या चालक है। यह ऐसी सामग्री होती है जो विद्युत आवेश को आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित कर देती है। उदाहरण के लिए तांबा, एल्युमिनियम, स्टील, कार्बन इत्यादि। अगला इलेक्ट्रिकल टर्म्स इंसुलेटर या कुचालक है। यह ऐसी सामग्री होती है जो इलेक्ट्रॉन को स्वतंत्र रूप से प्रवाह नहीं होने देती है। इसका उदाहरण है रबर, प्लास्टिक, कांच, आभरण, बेकेलाइट, सूखी लकड़ी तथा वार्निश। अगला इलेक्ट्रिकल टर्म्स इलेक्ट्रिक सर्किट है। तो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के लिए जो रास्ता या पथ होता है उसे इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। यानी इलेक्ट्रॉन के बहने वाले इलेक्ट्रॉन को ही हम लोग धारा कहते हैं। विद्युत धारा केवल एक बंद सर्किट के माध्यम से ही प्रवाहित हो सकती है। खुली सर्किट में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती है। नेक्स्ट इलेक्ट्रिकल टर्म्स सीरीज सर्किट है। तो यह इस प्रकार के सर्किट के सभी भाग एक ही लूप में एक के बाद एक जुड़े हुए होते हैं और इलेक्ट्रॉन का प्रवाह के लिए केवल एक ही पथ या रास्ता होता है। अगर कोई हिस्सा सर्किट का ब्रेक हो जाता है तो विद्युत धारा का प्रवाह रुक जाता है। इस प्रकार के सर्किट में प्रत्येक भाग के माध्यम से वोल्टेज को विभाजित किया जाता है और पूरे सर्किट में करंट का मान बराबर होता है। सीरीज सर्किट का उदाहरण क्रिसमस ट्री लाइट है। एक डायग्राम की मदद से सीरीज सर्किट को देखते हैं। यह एक सीरीज सर्किट है जिसमें दो बल्ब लगे हुए हैं जो अभी ऑन होने के कारण दोनों जल रहे हैं। सीरीज सर्किट का ये दूसरा उदाहरण है जिसमें भी दो बल्ब लगे हुए हैं लेकिन ये बल्ब खराब हो गया है और यहाँ से करंट आगे फ्लो नहीं हो पा रहा है और इस कारण ये बल्ब नहीं जल रहा है। कहने का मतलब है सीरीज सर्किट में करंट के बहने की एक ही पथ बना हुआ होता है। अगर बीच में कहीं ब्रेक हो जाता है सर्किट तो आगे करंट नहीं बढ़ता है। नेक्स्ट इलेक्ट्रिकल टर्म्स पैरेलल सर्किट है। इस प्रकार के सर्किट में इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के लिए एक से अधिक पथ या शाखा होती है। यदि एक शाखा इसमें ब्रेक भी हो जाता है तो इलेक्ट्रॉन अभी भी दूसरे शाखा से प्रभावित हो सकते हैं और प्रत्येक
प्रत्येक शाखा में वोल्टेज का मान बराबर होता है और करंट प्रत्येक शाखा में अलग अलग होता है। इसका उदाहरण हाउस वायरिंग है। यह एक पैरेलल सर्किट का उदाहरण है जिसमें दो बल्ब जल रही है। इस प्रकार के सर्किट में एक से अधिक पथ बना होता है। यह भी एक पैरेलल सर्किट का एग्जाम्पल है। इसमें दो बल्ब लगे हुए हैं। इसमें से एक बल्ब यहाँ पर खराब हो गया है, इसके बावजूद यहाँ दूसरा बल्ब जल रहा है क्योंकि यहाँ उसके लिए अलग रास्ता से करंट आ रहा है। तो इस प्रकार के सर्किट में कहीं से ब्रेक होने पर भी दूसरा रास्ता खुला रहता है। नेक्स्ट इलेक्ट्रिकल टर्म्स डायरेक्ट करंट है। इस प्रकार का करंट में इलेक्ट्रॉन हमेशा एक ही दिशा में बहता है और इसका उदाहरण बैटरी, थर्मोकपल और सोलर बैटरी है। इसमें करंट की दिशा इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के अनुसार नेगेटिव पोल से पॉजिटिव पोल की ओर बहता है, जबकि कन्वेंशनल थ्योरी के अनुसार यह पॉजिटिव पोल से नेगेटिव पोल की ओर बहता है। अगला इलेक्ट्रिक टर्म्स एसी करंट है। इस प्रकार के करंट में इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड पे 50 बार अपनी दिशा और परिमाण को बदल लेता है। इसके दिशा पर तो परिवर्तन की दर को आवृत्ति कहा जाता है। एसी करंट का प्रयोग मुख्य रूप से इंडस्ट्री तथा घरों में किया जाता है। नेक्स्ट इलेक्ट्रिक टर्म्स ओपन सर्किट वोल्टेज है। जब वेल्डिंग मशीन चालू है और आर्क स्ट्राइक नहीं किया गया है, उस स्थिति में इलेक्ट्रोड की नोक और बेस मेटल के बीच जितना वोल्टेज होता है उसे ओपन सर्किट वोल्टेज कहा जाता है। यह अलग अलग मशीन में अलग अलग होता है और उसका जो रेंज होता है 60 वोल्ट से 110 वोल्ट होता है। इस डायग्राम के मदद से हम ओपन सर्किट वोल्टेज को समझते हैं। ये वेल्डिंग मशीन है, ये वेल्डिंग मशीन है। ये इलेक्ट्रोड है और ये बेस मेटल है। बेस मेटल इलेक्ट्रोड। यहाँ देखते हैं कि ये मशीन चालू है लेकिन यहाँ आर्क स्ट्राइक अभी नहीं हुआ है। तो ऐसी स्थिति में ये इलेक्ट्रोड और बेस मेटल के बीच जो वोल्टेज बन रहा है इसको हम लोग ओपन सर्किट वोल्टेज कहते हैं। नेक्स्ट इलेक्ट्रिक टर्म्स क्लोज सर्किट वोल्टेज है। जब वेल्डिंग मशीन चालू है और आर्क भी स्ट्राइक कर दिया गया है तो ऐसी स्थिति में इलेक्ट्रोड के नोक और बेस मेटल के बीच जो वोल्टेज होता है उसे क्लोज सर्किट वोल्टेज कहा जाता है। इसका भी मान अलग अलग मशीन में अलग अलग होता है और इसका जो रेंज होता है 18 वोल्ट से 55 वोल्ट के बीच होता है। इस डायग्राम की मदद से हम क्लोज सर्किट वोल्टेज को देखते हैं। यहाँ वेल्डिंग मशीन ऑन किया हुआ है, आर्क भी स्ट्राइक हो गया है। तो ऐसी स्थिति में ये जो इलेक्ट्रोड और बेस मेटल के बीच जो वोल्टेज बन रहा है इसको हम लोग क्लोज सर्किट वोल्टेज कहते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। यह वीडियो आपको कैसा लगा कृपया कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू।